बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर आई हूँ वो है सैंडविच बनाने का तरीका। सैंडविच तो आपने बहुत ही बनाए और खाए होंगे। आज हम बनाते हैं बगैर ब्रेड के मज़ेदार सैंडविच। इन सैंडविच को आप केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या नाश्ते में ले सकते हैं। आप इनको चाय के साथ ले सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं और सफ़र में ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अंडे 2 से 3 अदद। अंडों को तोड़कर एक बाउल में डाल लें। अंडों को डालने के बाद अब इनको खूब अच्छी तरह फेंट लें। इनको मिक्सर के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जर्दी और सफ़ेदी को अच्छी तरह यकजान करें और साथ में आप इसमें आधा कप ऑयल शामिल कर लें। ऑयल को भी अंडों के अंदर खूब अच्छी तरह फेंटें। अंडों और ऑयल को अच्छी तरह फेंटने के बाद एक साइड पे रख दें। अब हमें चाहिए वेजिटेबल। इसके लिए आप गाजर लें, एक दरमियाने साइज़ की, इसको बारीक काट लें। एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको भी बारीक काट लें। और आधा कप बंद गोभी और आधा कप शिमला मिर्च, इसको बारीक काट लें। अब हरा धनिया खुशबू के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करें और फिर इसमें आलू एक मीडियम साइज़ का लें, उसे बारीक काट लें। इन सारी सब्जियां कटी हुई को आप अंडे में शामिल करें। सब्जियां डालने के बाद अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल करें और नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और फिर इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डालने के बाद अब इनको अंडों के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अंडे और सब्जियां मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 कप मैदा शामिल करें। मैदा डालने के बाद मैदे को पहले छान कर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इसमें शामिल करें। मैदे के साथ आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करें। इन सब को सब्जियों के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इनका मेज़ा सा बना लें। अब आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी शामिल करें। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे नॉर्मल सा मेज़ा तैयार कर लें, जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम। बिल्कुल इस तरह का मेज़ा सेट बना लें। अब आप सैंडविच मेकर लें। सैंडविच मेकर आप कोई भी ले सकते हैं। सैंडविच मेकर के खानों में आप ऑयल का बुर्श लगा लें, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों साइड के खानों में ऑयल का बुर्श लगाने के बाद आप इसमें 1 से 2 चम्मच आप अपने सैंडविच के खानों के मुताबिक इसमें अमेज़ा डाल लें। अमेज़ा डालने के बाद इसको सैंडविच के खानों में खूब अच्छी तरह सेट करें। इन्हें सैंडविच के खानों से अच्छी तरह इन्हें सेट करने के बाद ख्याल रहे कि ये सैंडविच जो है वो अमेज़ा नीचे ना गिरे। इन्हें अच्छी तरह सेट करने के बाद इसका बटन जो है वो बंद कर दें और इसे पकने दें। जब आप देखेंगे कि पहले ग्रीन लाइट जो है वो जल रही है, जब रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगी तो हमारे सैंडविच तैयार हो जाएंगे। जब सैंडविच तैयार होंगे तो दोनों लाइटें जो हैं वो ऑफ हो जाएंगी। फिर आप इसका बटन ओपन करें और दरवाज़ा खोलें, यानी इसका ढक्कन ओपन करें। अब आप सैंडविच को निकाल लें। सैंडविच क्योंकि गर्म है, इनको आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सैंडविच क्योंकि गर्म है इसलिए आप इनको चिमटे के साथ या किसी भी छुरी या कांटा के साथ अलग कर सकते हैं। अगर आपके सैंडविच जुड़े हुए हैं तो आप इनको छुरी के साथ काट कर अलग कर सकते हैं। इसी तरह आप दोबारा सैंडविच जो है वो बना सकते हैं। दोबारा ऑयल लगाएं और ये अम्बल दोबारा दोहराएं। बाकी सैंडविच भी इसी तरह तैयार कर लें। देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सैंडविच जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं। बगैर ब्रेड के इतने अच्छे सैंडविच तैयार हुए हैं कि जो भी देखेगा और खाएगा हैरान रह जाएगा। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि सब्जियां जो है वो अंदर तक नरम भी हैं और गली हुई भी हैं। अब आप इसको टेस्ट के साथ खाएं, आप मज़े के साथ खाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी से इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।